एनडीए में सीटों का बंटवारे को हतमी शक्ल दे दी गई है। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट आरसीपी सिंह ने यह दावा किया। आरसीपी सिंह का दावा एक ऐसे वक्त सामने आया जब एलजेपी और आरएलएसपी के लीडर सीट बंटवारे पर रजामंदी की खबरों को मुस्तरद करते नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, मैंने स्पष्ट कर दिया था पहले भी और आज भी मैं पुनः दोहरा रहा हूं, बिल्कुल एनडीए में सीटों के बारे में तय हो गया है और शीघ्र ही, अब मैं बता रहा हूं, शीघ्र ही शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। बिहार में कैबिनेट की तौसीह पर एनडीए के लीडरों की नजरें टिक गई हैं। नीतीश कैबिनेट में किन नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, इसको लेकर कयास आराइयों का बाजार भी गर्म हो गया है। जरा के मुताबिक कैबिनेट की तौसीह में तमाम तबकात की नुमाइंदगी का खास ख्याल रखा जाएगा। बिहार हुकूमत में अभी मजीद 10 वुज़रा बनाए जा सकते हैं। पेटिया से खबर है, जहां तेजस्वी यादव ने एक मरतबा फिर बीजेपी और आरएसएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए साजिश के तहत लालू प्रसाद यादव को सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। उन्होंने कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं, अवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और अब आम लोगों को ही फैसला करना है। चलिए जरा क्राइम की बात कर लें। लाख कोशिशों के बावजूद बिहार में जराइम का ग्राफ है कि घटने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। जराइम पेशा ना सिर्फ बेखौफ खतर है, उनमें कानून का कोई डर नजर नहीं आ रहा। जराइम पर काबू पाने में पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं, पुलिस बेबस नजर आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो दरभंगा, नालंदा, बेगूसराय में कत्ल की कई वारदातें पेश आई हैं। पटना में, जो कि राजधानी है, एक तालिब इल्म को सरेआम गोली भी मार दी गई। कई सालों से मोहब्बत की कहानी से तंग आकर आज लड़की के घर वालों ने आशिक की जमकर धुनाई कर दी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के नजारे के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल सबसे छुप छुपाकर लड़का लड़की से मिलने पहुंचा था। दोनों अकेले में बातें कर रहे थे, तभी लड़की के रिश्तेदारों ने इस जोड़े को देख लिया और आशिक की धुनाई कर दी। बताया जाता है कि दोनों तकरीबन 5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं।